बोलिए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और इस समय मैं दार्जिलिंग चौरस्ता प्रसिद्ध स्थल पे उपस्थित हूं और बहुत पवित्र काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे संगठन, चाहे श्रमिक संगठन से जुड़े हुए हमारी बहनें यहाँ पर जो है अनशन पे, धरने पे 24 घंटे के विरोध प्रदर्शन पे यहाँ पे उपस्थित है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इनके विरोध प्रदर्शन में, इस अनशन में मुझे सहभागिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे मिलने का और उनको समर्थन जनाने का जो है सहयोग जनाने का सहभागिता जो है मुझे प्राप्त हुआ। कुल मिला के हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने ममता दीदी के नेतृत्व में पहाड़ को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना के बारे में उन्होंने जानकारी दी। जानकारी और योजना कुछ इस तरह से है कि आप सब जानते हैं, चाय दार्जिलिंग तराई डूवर्स की हमारी सबसे प्रसिद्ध जो है चाय है और चाय बागान में ही हमारे घर है, हमारी बस्तियां, हमारे लोग उसी से जुड़े हुए हैं। और चाय बागान सिर्फ हमारी इंडस्ट्री, हमारे लिए जो है फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है या उद्योग नहीं है, ये हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा चाय बागान में बसती है। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने उसी आत्मा के ऊपर में चोट किया है और कुछ योजना ऐसी निकाली है। उन्होंने कहा कि चाय बागान के 30% ज़मीन पे हम लोग जो है वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, होटल इंडस्ट्री करेंगे, टूरिज्म करेंगे, टी टूरिज्म करेंगे और अन्य अन्य कामों के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए उसको हम इन्वेस्टर्स को, मालिकों को हम वो ज़मीन प्रदान करेंगे। कुछ ऐसी योजना थी और इसके विरोध प्रदर्शन में पूरा पहाड़ है, क्योंकि अगर ये नीति लागू होती है तो यहाँ के जो इंडिजिनस निवासी है, चाहे वो गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे बंगलाभाषी हो, चाहे टोटो, राभा, मेचे, अन्य जो भी आदिकाल से यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के इंडिजिनस है, उनके ऊपर में ये बहुत बड़ा खतरा है। कल हमको यहाँ से भागना पड़ सकता है, इसलिए इस नीति का हम विरोध करते हैं और आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल सरकार को भी बताना चाहते हैं, ये ज़मीन हमारी है, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है और इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। हमारी बाप दादाओं की ज़मीन जो हमारे कब्जे में है, हमसे छीन के आप किसी को दे नहीं सकते। ये बात आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। और 30% ज़मीन मतलब 4 लाख एकड़ ज़मीन में चाय बागान है, करीब करीब 1.25 लाख एकड़ ज़मीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं टीएमसी सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार को बताना चाहूँगा कि सिंगूर, नंदीग्राम में 1000 एकड़ ज़मीन का झगड़ा था, एक सरकार को जाना पड़ा, दूसरी सरकार को आना पड़ा। यहाँ तो 1.25 लाख एकड़ ज़मीन की बात है, तो इससे इसका वॉल्यूम और साइज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाता है। सो इसका हम विरोध करते हैं और मैं सबसे निवेदन करता हूँ किसी तरह का राजनीति नहीं हो, क्योंकि चाय बागान में वैसे भी राजनीति बहुत हो गया है। चाय बागान के गेट के अंदर राजनीति नहीं हो और सभी राजनीतिक दल से, सभी इंडिविजुअल से, सभी संघ संस्था से, सभी संगठनों से मैं अपील करता हूं, अपने क्षमता अनुसार इसका हम सब ने मिल करके विरोध करना चाहिए और इसी विरोध को जनाने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूं। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि हिम्मत करके, वो भी चौरस्ता में, वो भी मुझे सुनने में आया किसी ने परमिशन ही नहीं दिया, पुलिस के डर में, प्रशासन के डर में भी बड़ी हिम्मत करके यहाँ पे ये लोग रहे और 24 घंटे से यहाँ पे अड़े हुए हैं और वो सब बधाई के पात्र हैं। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो है अनशन पे है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, चाय बागान के स्वार्थ के लिए यहाँ पे मौजूद है। वो अपना स्वार्थ न देख करके समाज और गोरखा जाति का हित देख करके यहाँ पे उपस्थित है। आप सब लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। मेरा पूरा समर्थन आप सबको है।